हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम फिर लिए हैं एक नई क्लास के साथ। आपको आस होगी कि वो पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए सॉरी। इसमें मिस्टेक नहीं होगी। पूरा देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में बताइएगा बिल्कुल उसका। और आपके पास सभी वीडियो, हिंदी की सभी वीडियो आपको मिलेगी। धीरे धीरे क्लास चल रही है तो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगी। जल्दी पहुंचेगी, पर जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, जल्दी पहुंचेगी। देखो, YouTube पर हम मॉक टेस्ट भी चल रहा है, मॉक टेस्ट भी लेते हैं। रोज़ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का आप जवाब दीजिए करें। उन प्रश्नों का जवाब दिए करें। कमेंट में बताया करें कि इसका आंसर क्या होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद आपको जितने भी सरकारी जॉब्स हैं, जितनी भी सरकारी जॉब होती है, जितनी भी सरकारी क्या होगी जॉब होगी, उन सब की जानकारी उस ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। ग्रुप में जुड़िएगा। और एक ग्रुप के आपको लिंक और मिलेगी, उस ग्रुप में जुड़िएगा। उसमें आपको सभी वीडियो, मॉक टेस्ट, सभी क्या मिलेंगे, सभी तुमको मिलिएगा। जुड़िएगा। तो आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलो पहले बात करते हैं हम परिभाषा पर। परिभाषा, डेफिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं कि परिभाषा क्या होती है। देखो, सामान्य तौर पर जो हम परिभाषा बोलते हैं सर्वनाम की, वो परिभाषा होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अगर अब हम देखेंगे सरल भाषा में क्या परिभाषा क्या होगी, कि जब हम बार बार किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लेना नहीं चाहते तो हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वे सब क्या होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब क्यों उपयोग करते हैं, इससे भाषा को सुंदर और संक्षिप्त बनाता है। सर्वनाम क्या बनाता है, सुंदर और संक्षिप्त बनाता है। तो ये जो परिभाषा है, तो हम सामान्य तौर पर परिभाषा बोलते हैं, वो क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल भाषा में हमने परिभाषा क्या बोला था, कि जब हम बार बार किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लेना चाहते नहीं हैं तो हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है, कि सबका नाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है, सबका नाम। सर्व प्लस नाम मतलब सबका नाम। यह किसी विशेष नाम के बजाय सबके लिए उपयोग किया जाता है। किसी एक विशेष नाम के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, सबके लिए उपयोग किया जाता है इसका। अब इसके बात करते हैं 6 भेद। कितने भेद, अब इसके बारे में बात करेंगे। 6 भेदों की, सर्वनाम के 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि बोलने, सुनने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए इसका मुख्य कार्य क्या होगा, कि बोलने, सुनने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, ये सब क्या है, इसके प्रमुख शब्द है कि हम इन शब्दों का पुरुषवाचक सर्वनाम में उपयोग करेंगे। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बिल्कुल तकलीफ मत लीजिएगा, इनको हम परिभाषा से भी समझेंगे।
परिभाषा तौर पर भी समझेंगे। पहले इनके प्रकार की बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी इसकी। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या पास या दूर की चीज की ओर संकेत करती है ये, जैसे यह, वह, ये, वे, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ व्यक्ति या वस्तु क्या हो? निश्चित हो। जहाँ व्यक्ति या वस्तु निश्चित क्या हो? न हो। क्या हो? न हो। कि कोई भी चीज़ क्या हो, कोई भी वस्तु निश्चित न हो कि हम उसके बारे में सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कल्पना ही कर सकते हैं। तो क्या होगी? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कोई कुछ, किसी कि कुछ, जैसे दूध में कुछ गिरा है, तो ये क्या हो जाएगा? उदाहरण की कुछ पता नहीं है क्या गिरा है, तो कुछ गिरा है ना। कि कोई दरवाजे पर आया है, कौन आया है ये पता नहीं है, ये क्या है? अनिश्चित हो गया कि हम पता नहीं है कि कौन है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको तो आप समझ गए होंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछा जाए, सवाल पूछने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, किसका, ये सब इसके लिए उपयोग करते हैं। अगला आता है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी कि दो बातों के बीच संबंध रखता हो, दो बातों या वाक्यों के बीच संबंध जोड़ना क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जिसका, उसका, ये सभी क्या हैं? इसके प्रमुख शब्द हैं। अब अगला बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। कर्ता, सब्जेक्ट। जब खुद के लिए बात करे तो कौन सा होगा? निजवाचक। निज मतलब खुद के लिए बात करे, क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे स्वयं, खुद, अपनी, आप, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे सर्वनाम में इनके लिए, वाक्य बनाने के लिए। समझ में आया? आगे बात करते हैं। देखो, जब हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, इस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद और होते हैं: उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। पहला आ गया कौन सा? फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड और तीसरा है थर्ड। FST याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो पहला बात करते हैं उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन जिसे बोलते हैं। किस कहते हैं? जो बात कर रहा है उसे क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। जो भी बात कर रहा है, जो भी बात नहीं, जो बात कर रहा है ना, जो व्यक्ति, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? उत्तम पुरुष का। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, तो ये सब क्या है? शब्द है उत्तम पुरुष के। उदाहरण क्या होगा? कि हम सब भारतीय हैं। हम सब कौन है? भारतीय हैं। ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। साथ के साथ इसको नोट भी करते चलिएगा, इनको बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल साथ के साथ करोगे जो। अगला बात करते हैं मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। मध्यम पुरुष, जिससे बात की जा रही है, जिससे बात की जा रही है, जैसे जिससे हम क्या कर रहे हैं? व्यक्ति वो बात कर रहा है, जिससे उत्तम पुरुष क्या कर रहा है? बात कर रहा है, वो क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा। ये तुम, तो, आप, तुम्हारा, ये सब क्या है? इसके प्रमुख शब्द है जो वाक्य बनाने में प्रयोग लेते हैं। जैसे आपका हम प्रयोग लेते हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं? आप क्या पढ़ना चाहते हैं? निश्चित है क्या है? मध्यम पुरुष है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं? किसके बारे में बोल रहे हैं? दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के बारे में। तीसरी बात करें अन्य पुरुष, किसकी बात करेंगे? अन्य पुरुष की बात करेंगे, थर्ड पर्सन। अब आता है कि जिसके बारे में बात हो रही हो, लेकिन शर्त क्या हो? कि वो यहाँ मौजूद नहीं हो। शर्त क्या है? वो यहाँ पर मौजूद नहीं हो। किसका प्रयोग करेंगे? अन्य पुरुष का, थर्ड पर्सन का।
जैसे वे, उनका, वह, उसका, ये सब क्या है? शब्द है। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा कि वे कल जयपुर जाएंगे। उदाहरण क्या हो जाएगा? वे कल जयपुर जाएंगे। तो वे शब्द क्या है? इसमें अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन है कि वे, जिसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में क्या हो बात हो रही हो, पर वो यहाँ मौजूद नहीं हो। आगे बात करना है, एक छोटा सा है जिसके बारे में कि इसकी उपयोगिता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उपयोगिता। एक छोटा सा प्रयोग देखते हैं, उपयोगिता बताना। जैसे हम बिना सर्वनाम के वाक्य बोलेंगे जिसमें संज्ञा प्रयुक्त हो रही हो। राम ने राम की माँ से कहा। राम ने किसे कहा? राम की माँ से कहा कि राम को राम की किताब दे दो। राम को राम की क्या दे दो? किताब दे दो, क्योंकि राम को राम का होमवर्क करना है। राम को राम का क्या करना है? होमवर्क करना है। तो ये वाक्य क्या है? अजीब लग रहा है ना वाक्य। ये वाक्य अजीब लग रहा है ना। तो ये वाक्य क्या लग रहा है आपको? अजीब लग रहा होगा, क्योंकि बार बार संज्ञा का प्रयोग हो रहा है। तो इन्हीं संज्ञा के शब्दों को छोटा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बार बार इनके नाम से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे किस अब वाक्य क्या हो जाएगा इसका कि राम ने अपनी माँ से कहा। राम ने किससे कहा? अपनी माँ से कहा कि उसे उसकी किताब दे दो। उसे उसकी क्या दे दो? किताब दे दो, क्योंकि उसे अपना होमवर्क करना है। ये बिल्कुल क्या है? स्पष्ट और अच्छा वाक्य है। इसको ये बिल्कुल सही है। इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? अपनी, अपनी और उसे, उसकी, उसे, अपना, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। अब इनके प्रकारों की बात करेंगे, पूरे 6 भेदों के बारे में पूरी परिभाषा सहित। ओके, बात करेंगे इनके प्रकारों की, इनके भेद, इनके सब भेदों के बारे में अच्छी तरीके से पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। बोला था पुरुषवाचक सर्वनाम। तो परिभाषा क्या होगी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले वक्ता और सुनने वाले या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें तीनों परिभाषा आ गई है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष क्या होगा? बोलने वाला अपने के लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा। सेकंड पर्सन क्या होगा? कि सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है, जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा। अन्य पुरुष जिसे थर्ड पर्सन भी कहते हैं, कि जिसके बारे में बात की जा रही हो, कि जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उनका, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है। अब बात करते हैं दूसरे सर्वनाम की, निश्चयवाचक सर्वनाम। किसकी बात करते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक इंग्लिश में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। परिभाषा क्या होगी कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में या फिर किसी कोई निश्चित वस्तु हो गई, निश्चित घटना हो गई, उसके बारे में क्या करता हो? संकेत करता हो, तो क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसे ही क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, कि संकेत करता हो निकट के लिए कि यह मेरी पुस्तक है। ये क्या होगा? निश्चयवाचक कि यह मेरी पुस्तक है, बिल्कुल निश्चित है कि यह मेरी पुस्तक है। निकट के लिए कह रहा है। और दूर के लिए वह तुम्हारा घर है। ये क्या है? वह तुम्हारा घर है, यानी कि किसकी बात कर रहा है? दूर।
ये फल ताजे हैं, वे लोग जा रहे हैं। तो इसमें ये तो क्या हो गया, निश्चयवाचक, वे भी क्या हो गया, निश्चयवाचक। ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम के परिभाषा और प्रमुख शब्द हमने देख लिए हैं। अब बात करते हैं तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं इंडिफाइनाइट प्रोनाउन। परिभाषा क्या होगी कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि हम पक्का पता नहीं होता कि बात किसकी हो रही है कि कोई झुंड, कि हम कोई समूह में चले गए, वहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं आपस में, हम जाकर सुन रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि बात किसके बारे में हो रही है और हम सुन रहे हैं, तो वो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम उस जगह प्रयोग होगा। कौन कौन से हैं? प्राणी के लिए क्या करेंगे कि बाहर कोई खड़ा है, कौन है पता नहीं है ना, कौन है पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वस्तु के लिए दूध में कुछ गिरा हुआ है, पता नहीं है पर क्या गिरा हुआ है, ठीक है, निश्चित नहीं है। अन्य शब्द है किसी, किन्हीं, ये भी शब्द की जगह प्रयोग हो जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा और आप साथ में साथ इसको नोट भी करते चलिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, साफ साफ राइटिंग में। और बाद में आपको शायद PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप ले लीजिएगा और यहाँ से भी आप उतारते जाइएगा। तो सबसे बेस्ट यही होगा कि पढ़ते जाइए, उतारते जाइए, लिखते जाइए। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो, उसमें आपको सरकारी जॉब संबंधी सभी जानकारियाँ मिलेगी। 2 ग्रुप व्हाट्सएप है, उसमें सभी सरकारी नौकरी संबंधी जानकारी मिलेगी। और एक और ग्रुप की लिंक है, उसमें तुमको सभी नोट्स मिलेंगे। और उसमें क्या मिलेंगे, सभी नोट्स मिलेंगे, आपको वीडियो भी मिलेगी, आपको उस पर टेस्ट भी लगेगा, तो आप उसको जाके जुड़िएगा। अब बात करते हैं चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी कि वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये अक्सर जोड़ियों में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? जोड़ियों में आ जाते हैं। जैसे कि हम किसी के संबंध के बारे में बात करेंगे, उदाहरण कि जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। तो ये संबंध क्या है कि मेहनत का किससे संबंध है? सफलता से संबंध है कि मेहनत करो सफलता मिलेगी। ये क्या है? अपने आप संबंध है। दूसरा उदाहरण है जैसी करनी वैसी भरनी। होता है ना उदाहरण है, ये कहावत भी है कि जैसी करनी वैसी भरेगी, जो करेगा वैसा वो भरेगा। ये क्या है? संबंध है आपस में। तीसरा उदाहरण जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी। ये कहावत भी है ना। अब आगे चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन परिभाषा क्या होगी? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं?
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्राणी के लिए देखो तो दरवाजे पर कौन है, तो कौन क्या है इसमें, कौन क्या है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वस्तु के लिए बात करें कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तो क्या 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 हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। स्थान या कारण के लिए तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करते हैं, निजवाचक सर्वनाम की, जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखें कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोगकर्ता, वे सर्वनाम शब्द या वे प्रोनाउंस जिनका प्रयोगकर्ता सब्जेक्ट स्वयं अपने लिए करता है। स्वयं किसके लिए करेगा, अपने लिए करेगा, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज यानी खुद के लिए। इसमें आप शब्द का प्रयोग सम्मान के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, खुद के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण देखें कि मैं यह काम अपने आप स्वयं कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा। ये सम्मान के लिए नहीं बोल रहा, ये किसके लिए बोल रहा है, खुद के लिए बोल रहा है कि मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। तो अपने आप क्या हो जाएगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम। आ रहा है समझ में? आप कमेंट में बताते रहिएगा कि समझ में आ गया कि नहीं, थंब जरूर भेजिएगा। अगला है उदाहरण कि वह खुद ही यहाँ आया था, वह खुद ही यहाँ आया था। तो खुद ही क्या हो जाएगा, निजवाचक। किसके लिए बोल रहा है, खुद के बारे में बोल रहा है कि वह खुद ही आया था। तीसरा उदाहरण कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। तो अपना किसके लिए बोल रहा है, ये खुद के लिए बोल रहा है कि अपना काम क्या करना चाहिए, खुद करना चाहिए। अपना काम क्या करना चाहिए, खुद करना चाहिए। ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है, निजवाचक सर्वनाम में। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा सर्वनाम का। अब इसके बाद में जो हमारी क्लास होगी अगली, वो होगी विशेषण पर। किस पर होगी, विशेषण पर क्लास होगी। हिंदी पढ़ने के बाद हम और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे उदाहरण तौर पर, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी है, पसंद आया है तो एक बार थंब जरूर भेजिएगा कमेंट में, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तब आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसको तुरंत ही वीडियो देख सकते हैं। और YouTube पर मॉक टेस्ट भी पूछे जाते हैं, प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उनका जवाब भी आप दीजिएगा, कमेंट में भी दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। नई नई चीज़ें आती है, नई तरह की, सब कुछ आपको मिलेगा देखने को। तो आज के लिए इतना ही। ओके।